नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि राहुल गांधी आज शनिवार 18 जनवरी को बिहार पटना पहुंचने वाले हैं और मैंने ये भी बताया था कि कुछ तो बड़ा होने वाला है, कुछ तो खेला होने वाला है। अब वो खेला क्या होने वाला है, वो अभी कुछ देर तक उसके लिए रुकना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। लेकिन अब तक की जो सूचनाएं हैं उसके अनुसार कुछ महत्वपूर्ण चीजें इस राहुल गांधी के इस दौरे में जरूर सामने उभर करके आई हैं, जिनका कि मैं आपसे जिक्र करने जा रहा हूं। आपको शायद पता हो कि पटना पाटलिपुत्र की धरती पर पांव रखने के साथ ही सबसे पहले राहुल गांधी, कहा तो जा रहा है कि वो फ्रेश होने के लिए गए थे, लेकिन वो गए मौर्या होटल, जहां आज राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। आपको कल ही मैंने आपसे ये जिक्र किया था कि राजद की इस बैठक में एक बड़ा मुद्दा यह भी है कि क्या लालू प्रसाद यादव अपनी विरासत, अपनी पार्टी की कमान तेजस्वी यादव को सौंप देंगे। ऐसा आज कुछ हो सकता है, अभी बैठक चल रही है। वहां तेजस्वी यादव से राहुल गांधी की मुलाकात हुई। उन्होंने गेट पर राहुल गांधी का स्वागत किया तेजस्वी यादव ने। उसके बाद वो अपनी मीटिंग में चले गए। इस दौरान निशा भारती भी थी, जिनसे मीडिया ने कुछ सवाल किए तो उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिया और उनके स्वागत की बात भी कही। इस मौर्या होटल में राहुल गांधी से को भी मीडिया के लोगों ने घेरा। एनआई के लोग थे, एनडीटीवी के लोग थे, लेकिन एक अब वो अकस्मात हुआ या राहुल गांधी ने जानबूझ करके किया। एनडीटीवी का माइक उन्होंने ऐसे हाथ मार करके पीछे कर दिया। आप सभी जानते हैं कि एनडीटीवी अब गौतम अडानी का चैनल है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पक्का कि जानबूझ करके ही ऐसा किया है उन्होंने, लेकिन ऐसा हुआ। इस पर सभी ने अपनी निगाहें रखी थी, सबकी निगाह उस पर पड़ी। उन्होंने किसी से कोई बातचीत नहीं की, उतरे और अंदर चले गए। उसके कुछ देर के बाद लालू प्रसाद यादव भी वहां पहुंचे। समझा जा रहा है कि आज लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी में गुफ्तगू भी होनी है बिहार चुनाव को लेकर के। बिहार में इसी साल नवंबर तक विधानसभा के चुनाव होने हैं। उसकी खातिर कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आज उनका एक कार्यकर्ता सम्मेलन भी है राहुल गांधी का। उसकी बातें मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा क्या कुछ निकला वहां से। लेकिन संविधान सुरक्षा सम्मेलन जो बापू साहब सभागार में आयोजित था, पूरा सभागार खचाखच भरा था पिछड़ों और अति पिछड़ों से। अति पिछड़े वर्ग के तमाम बुद्धिजीवी भी थे, हुनरमंद
यानी कि अपनी कला को पीढ़ियों से आगे बढ़ाने वाले लोग भी थे, जिसमें से एक विश्वकर्मा जी ने राहुल गांधी का एक पोर्ट्रेट उन्हें भेंट भी किया। लेकिन इस महासम्मेलन में राहुल गांधी ने लगभग वही सारी चीजें कहीं जो पिछले संबोधनों में वो कहते आए हैं। लेकिन उससे पहले जो आखिरी पैनल डिस्कशन चल रहा था, उस पैनल डिस्कशन में आप लोगों ने सुना होगा कि पहली बार, अब हो सकता है कि हर कार्यक्रम मैंने कवर नहीं किया है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये पहली बार है कि राहुल गांधी के सामने किसी संविधान सम्मेलन में आरक्षण को लेकर के वर्गीकरण का मुद्दा भी आया। आप सभी जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में एक सुझाव दिया था, जिसमें आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर के कुछ सुझाव दिए थे। क्रीमी लेयर को लेकर के ये सुझाव दिए गए थे। आज वहां बापू सभागार में राहुल गांधी के सामने ये बात उठी कि सबसे जरूरी चीज है कि वो वर्गीकरण लागू होना चाहिए आरक्षण में, ताकि जो आरक्षित वर्ग में भी जो सबसे दवा कुचला इंसान है, जो दवा कुचला बिरादरी है, उसे संविधान में निहित अधिकार अब तक नहीं मिल पाए हैं। उनकी दशा बहुत ही खराब है। पिछड़ी जाति को आरक्षण लागू होने के बाद भी कुछ गिनी चुनी जातियां ही हैं जिन्हें की आरक्षण का पूरा पूरा लाभ मिला। और अब ये मांग उठने लगी है कि जिन लोगों ने आरक्षण का लाभ ले लिया है और उसे लगातार जारी रखे हुए हैं, उसमें भी कटौती की जाए, क्योंकि संविधान की मूल भावना यही है आरक्षण के पीछे कि सामाजिक रूप से दबे कुचले लोग जो हैं, एक जो बड़ा वर्ग है, उसे समाज की मुख्य धारा में ले आया जाए। आरक्षण के जरिए उन्हें वो सुविधाएं मुहैया कराई जाएं जो साधन संपन्न, सामाजिक रूप से जो पहले से उच्चीकृत लोग हैं, उनके समान उन दबे कुचले लोगों को भी पहुंचाया जाए। किसी तरह की कोई असमानता ना हो देश में। वो जो दबे कुचले लोग हैं, जिन्हें कि कभी ये सवर्ण हेय दृष्टि से देखा करते थे, उन्हें छूना मना था। वो जिस रास्ते से सवर्ण जा रहे हैं वहां से उनको आना जाना मना था। जिस कुएं से वो पानी भरते थे उस कुएं पर उनका आना प्रतिबंधित था। वो अपनी शादियों में घोड़ी पर नहीं बैठ सकते थे। वो सवर्णों की तरह, उच्च जातियों की तरह साज श्रृंगार नहीं कर सकते थे। उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था। बाकी चीजें तो अलग हैं। इन सब चीजों को लेकर के संविधान में उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई आरक्षण के माध्यम से। लेकिन अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से जो पिछड़ी जातियों में भी उच्च वर्ग थे, उन्होंने सबसे पहले इसका लाभ उठाया। और आज की तारीख में उनके पास एजुकेशन भी है, उनके पास स्वास्थ्य की सुविधाएं भी हैं, और वो एक तरह से कहें कि समाज की मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका भी है जिसके पास तक संविधान में
उनके लिए दी गई सहूलियतें, उनके अधिकार, इनकी गूंज उनके कानों तक भी नहीं पहुंची है शायद। और अब जिस ढंग से राहुल गांधी ने वो संविधान, इसकी बात करना शुरू किया है लाल किताब के माध्यम से, और वो कहते हैं कि ये किताब नहीं है, ये इस देश की नब्ज है, देश के महापुरुषों का, उनकी सोच का पुट भी इस संविधान में निहित है। तो आज एक वर्गीकरण की बात राहुल गांधी के सामने उठी। ये दीगर है कि इसका जवाब उन्होंने अपने संबोधन में नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट से जब ये सुझाव आया था, तब भी कांग्रेस पार्टी ने उस वर्गीकरण के मुद्दे पर अपना दृष्टिकोण अभी तक स्पष्ट नहीं किया है। वो उसका अध्ययन कर रहे हैं, बार बार ये कहा गया है। अगर इसका विरोध, इसकी मुखालफत करनी होती तो अब तक कांग्रेस कर चुकी होती। मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर कांग्रेस जरूर मंथन कर रही है कि किस तरह से इसका, अगर इसे लागू किया भी जाए, इसका समर्थन किया भी जाए, तो किस तरह से किया जाए ताकि वो जो इस आरक्षण का लाभ लेकर के आज समाज की मुख्य धारा में आकर के अपने अधिकारों को हासिल करके कई प्रदेशों में वो सत्ता की धुरी भी बन गए हैं, राजनीतिक तौर पर एक मजबूत कड़ी के रूप में उभर चुके हैं, और गठबंधन में, जैसा कि गठबंधन का धर्म होता है, उस धर्म को निभाते हुए किस तरह से उन्हें ये समझाया जाए कि आप अपना थोड़ा सा हक, थोड़ा सा अधिकार वंचितों को तक पहुंचाइए। सब कुछ अपने पास ही रख करके केवल और केवल अपना हित ही न सोचिए, बल्कि वो जो बैकवर्ड क्लास है, अदर बैकवर्ड क्लास है, उसका निचला से निचला तबका जो एकदम से हाशिए पर है, उस तक भी उसकी पहुंच हो। और दूसरी चीज जो राहुल गांधी ने कही, आज राहुल गांधी ने संविधान की तुलना मां गंगा से और गंगा के जल से की। उन्होंने बताया कि किस तरह से गंगा का जल दूर दूर तक जाता है। आप अगर उसे पीते हैं तो आपकी नसों में वो दौड़ता है, खून में दौड़ता है। आप जो रोटी खाते हैं उसमें भी आटा गूंथते समय जो पानी का इस्तेमाल होता है, क्योंकि गंगा, एक चीज तो स्पष्ट है कि गंगा जिन जिन शहरों से होकर के गुजरी है, पेयजल का सबसे बड़ा स्रोत मां गंगा का जल ही है। तो वो जो गंगा का जल है वो आपकी रगों में बह रहा है, जन जन तक पहुंच रहा है। वैसे ही ये संविधान है जिसमें आपके अधिकार हैं और उसे जन जन तक पहुंचाना है। जैसे गंगा का जल गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक पहुंचाने का काम हमारे पूर्वजों ने किया, उसी तरह से
आज संविधान की बातें भी जन जन तक पहुंचानी है। उस सम्मेलन से ये एक आह्वान भी हुआ कि हर घर में एक संविधान की प्रति हो, संविधान की पुस्तक हो, ताकि हर व्यक्ति अपने अधिकारों के बारे में, अपने कर्तव्यों के बारे में, अपने लोकतंत्र के बारे में, अपने देश के बारे में जान सके। तभी तो हक की लड़ाई होगी। कितनी अच्छी चीज, किस तरह से उसको माइन्यूटली अंदर तक पहुंचाई जा रही है, नस नस तक पहुंचाई जा रही है। इस समझने की चीज यहां है कि संविधान क्यों जरूरी है और संविधान क्यों जरूरी है, संविधान के लिए लड़ाई क्यों लड़नी है, संविधान किस तरह से मां गंगा के समान है। इस पूरे सर्किल को अगर आप देखिएगा तो एक बहुत बड़ा हिसाब किताब इसमें मिलेगा। ये छोटी मोटी चीज नहीं है। मां गंगा देश की लाइफलाइन है और आज वो लोग जो संविधान को समाप्त करना चाहते हैं, बदल देना चाहते हैं, वो जीवनदायिनी देश की लाइफलाइन गंगा को भी उसी तरह से प्रदूषित करके, काट काट करके उसे भी खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे गंगा को खत्म किया जा रहा है, कर दिया गया है लगभग, वैसे ही संविधान को खत्म करने की जो साजिश है, इसको बहुत करीने से पकड़ लिया है राहुल गांधी ने। शायद यही वजह है कि आज से 4-5 दिन पहले इंदौर में मोहन भागवत जी ने कहा कि आजादी 1947, 15 अगस्त 1947 को नहीं मिली। तो 15 अगस्त 1947 को नहीं मिली आजादी, तो उसका अमृत महोत्सव, उसका क्या मतलब है? और अगर 1952 में यह संविधान लागू हुआ तो उसका 75वां साल और ये 75वीं वर्षगांठ मनाने का कोई मतलब नहीं। आप आज सम्मेलन में बड़े जोश के साथ किसी ने कहा कि ये लोग संविधान का विरोध तो 1950, 1952 में ही कर चुके हैं, जब इनके मुखपत्र ऑर्गेनाइजर की संपादकीय में लिख दिया गया कि इसमें, इस संविधान में कुछ भी भारतीय नहीं है, यानी कि ये तो अलग अलग देशों से बटोरा हुआ संविधान है। जबकि संविधान, भारतीय संविधान को जानने वाले, उसे पढ़ने वाले, उसे समझने वालों से अगर बात कीजिए तो ये दुनिया का सबसे मजबूत संविधान है, सबसे बेहतरीन संविधान है। बस पढ़ने की जरूरत है, उसे जानने की जरूरत है, उसे आत्मसात करने की जरूरत है और हर देशवासी को उसे आत्मसात करने की जरूरत है। जिस तरह से उन दक्षिणपंथी विचारधारा के लोगों ने इस देश के तिरंगे को भी नकारा और आज देश ने उन्हें अपने मुख्यालय पर भी तिरंगा फहराने के लिए विवश कर दिया,
सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अशोक चक्र, इन सब का विरोध करने वाले लोग, उनको अगर जवाब देना है तो निश्चित तौर पर इस संविधान का माखौल उड़ाने वालों से, इसे न मानने वालों से बचाना पड़ेगा। और यही काम राहुल गांधी ने शुरू किया है। और आज लगातार जब भी जहां भी संविधान की बात हो रही है, आरक्षण की बात हो रही है, जाति जनगणना की बात हो रही है, इन तीनों मसलों पर राहुल गांधी को बड़ी तादाद में समर्थन मिल रहा है। अब वो चुनावी गणित क्या है, वो सत्ताधारी दल के कुछ दिमागदार लोग उसका खेल खेल रहे हैं। अन्यथा 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान, जाति जनगणना और आरक्षण का मुद्दा क्या होता है वो जनता ने समझा दिया है। और आज भी वो चीज लगातार बढ़ती चली जा रही है। ये चीज हर जगह दिखाई दे रही है। संविधान सुरक्षा सम्मेलन के दौरान जब राहुल गांधी ने अपनी पुस्तक, संविधान की पुस्तक निकाली और पूछा कि देखें किसके किसके पास संविधान की प्रति है, तो पूरे हॉल में हर हाथ में वो संविधान की प्रति थी। अब ये आयोजकों की तरफ से वितरित किया गया हो या वो खुद लेकर के आए हो, क्योंकि उसमें जिन लोगों ने अपनी बातें रखी, अपना पक्ष रखा, उन्हें देख करके, उन्हें सुन करके तो यही लगा कि उनके पास संविधान का ज्ञान भी है। और अगर राहुल गांधी ये कहते हैं बार बार कि इससे राजनीतिक क्षति होती है उनकी अपनी, तो उससे भी उन्हें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन सामाजिक न्याय का जो उनका नारा है, उनका जो लक्ष्य है, उसे वो पूरा करके ही दम लेंगे। ये चीज प्रचारित तो हो रही है दलितों के बीच में भी, पिछड़ों के बीच में भी, अति पिछड़ों के बीच में भी और आदिवासियों के बीच में भी, अल्पसंख्यकों के बीच में भी। और इसको जताने का कार्यक्रम केवल सम्मेलन ही नहीं है, सभाएं ही नहीं है। राहुल गांधी जिस तरह से लोगों से मिल रहे हैं, अभी 2 दिन पहले जिस तरह से वो दिल्ली के एम्स में पहुंच गए, जहां सैकड़ों लोग, कैंसर के मरीज, दिल के मरीज, अन्य तरह के मरीज, कोई 4 दिन से, कोई 10 दिन से, कोई 15 दिन से, कोई महीने भर से वहां डटा हुआ है। किसी को डेट नहीं मिल रही है जांच की। और इस दिल्ली की सर्दी में जो लोग इस कड़कड़ाती, हाड़ कबाती सर्दी में भी उन्हें न रहने का कोई ठिकाना है, न कहीं कोई शौचालय है, ऊपर से अस्पताल प्रशासन उस भीड़ को वहां से हटाने के लिए बार बार अभियान भी चलाता है। उन लोगों की पीड़ा भी सुनी। और ऐसे लोगों के बीच में जाकर के जब राहुल गांधी मिलते हैं, उनका दर्द जानने की कोशिश करते हैं और उन्हें मदद का पूरा भरोसा देते हैं, तो वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, महिला हो, पुरुष हो,
सब उन्हें दुआएं ही देते हैं। इसलिए राहुल गांधी आज की तारीख में जननायक हो चुके हैं। देश का माहौल तो बदल रहा है, देश का माहौल तो बदल रहा है। तभी तो गृह मंत्री को भाग करके अपने उन बैसाखियों कि मुखिया और मुठिया से मिलने जाना पड़ रहा है, वो चाहे चंद्रबाबू नायडू से। उन्हें लग रहा है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई में कहीं नीतीश बाबू झटका न दे दें। और ये भी मुझे लगता है कि जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, कुछ न कुछ तो बड़ा खेल होगा। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।